हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ वो मैं 7 से 8 साल तक के बेबी के साइज़ का फ़्रॉक बनाऊँगी। सबसे पहले घेर की लंबाई मैंने 20 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 19 इंच ली है और 19 का डबल है हमारा घेर। तो ये आप 6, 7, 8 तीनों साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग साइज़ का फ़्रॉक है। तो फ़िलहाल तो मैंने घेर का नाप आपको बता दिया है। अब ये मैंने टॉप के लिए जो कपड़ा लिया है इसको भी मैंने 4 लेयर में लिया है और घेर को भी मैंने 2 लेयर में लिया था, मतलब दोनों साइड का, बैक और फ्रंट। अब इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 13 इंच ली है। अब इसको हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करके 4 लेयर कर लेना है। तो अब यहाँ से सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो गला 2 इंच, कंधा 3.5 इंच मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। गले की जो गहराई का निशान होगा वो 3.5 इंच होगा। ये हमारे फ्रंट वाले नेक की लंबाई होगी। हमारा बैक साइड का गला थोड़ा छोटा रहेगा। अब यहाँ से मैंने 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगाया है और गोलाई का शेप दिया है। यहाँ से हमें 1 इंच इस तरीके से गोलाई कट करनी है, तो ये मैंने निशान लगा दिया है। ये सभी निशान लगाने के बाद फिर हमें इसकी कटिंग शुरू करना है। तो सबसे पहले हम आर्मोल की कटिंग करेंगे और अब हमें बैक साइड वाले गले की कटिंग करना है, क्योंकि दोनों पार्ट एक साथ है। तो हम बैक वाले की कटिंग पहले करेंगे और फ्रंट वाले के गले की कटिंग हम एक पार्ट को अलग करके तब कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें से एक पार्ट हमें निकाल लेना है जो हमारा बैक होगा और फ्रंट में हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, देख सकती हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसमें हम 3 से 4 इंच कट करेंगे, जो कि हमें पीछे की साइड खुला हुआ बनाना है उसके लिए। तो ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके साथ साथ हमें इनर की भी कटिंग करनी है, तो इनर की भी हम कटिंग कर लेंगे इसी के साथ साथ। तो फ्रंट वाले कपड़े को हम इस पर रखेंगे और सेम इसी की साइज़ से हम कटिंग को दोहरा लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए मैंने कटिंग को स्टार्ट किया है। सेम उसी पे हमें इस कटिंग को दोहरा लेना है। अब मैंने इसके भी दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है और फ्रंट और बैक के हिसाब से गले की कटिंग करनी है और पीछे जो मैंने खुला हुआ कटिंग करना है उसको भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। कटिंग हमारी टॉप की हो चुकी है। अब मैंने लिया है स्लीव के लिए कपड़ा, इसको मैंने 4 लेयर में लिया है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है। चौड़ाई इसकी मैंने 7.5 इंच ली है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हमें स्लीव की शेप में इस तरीके से राउंड शेप दे करके निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इस पर हमें इसकी कटिंग करनी है और आगे मोहरी वाली चौड़ाई पर हमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे की साइड पट्टी लगानी है। तो यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब इसी की साइज़ से मैंने ये पट्टी भी कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई मैंने 6 इंच ली है, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे हमें कट करना होगा सिलाई में। तो अब सबसे पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे घेर से। तो ये मैंने घेर लिया है और घेर की जो निचली साइड होगी उसे हमें फ़ोल्ड करके पहले सिलाई लगाना होगा। तो मैंने एक घेर को साइड में रखा है, एक घेर को मैंने लिया है सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ से पहले हम फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने नीचे की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें इससे 2 इंच ऊपर ये लेस लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच ऊपर लेस को लगाना स्टार्ट किया है। इसकी डबल सिलाई करनी है, क्योंकि लेस की लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 इंच है। तो ये मैंने लेस की सिलाई कंप्लीट कर ली है। दूसरी साइड से हमें चुनट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा डीप चुनट बनाया है। अगर आपका घेर थोड़ा कम हो तो आप थोड़े हल्के चुनट बना सकती हैं। ये मैंने एक घेर को बना लिया है, दूसरे घेर को भी बना लेना है। तो दोनों घेर हमारा बन चुका है। अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है, लंबाई मैंने 20 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इसको हमें साइड में बंधन की जगह लगाना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी बंद साइड एक साइड से बंद करके सिलाई लगाई है और इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ये मैंने स्लीव ली है, स्लीव के यहाँ से हमें चुनट डालना है। चुनट डालने के बाद फिर हमें ये पट्टी नीचे से रख करके जॉइंट करनी है। फिर ऊपर की साइड इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये मैंने देखिए 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी की शेप में इसकी सिलाई की है। स्लीव हमारी तैयार है। इसी तरीके से दोनों स्लीव को मैंने बना लिया है।
अब हमें लेना है टॉप के बैक पार्ट को, और ये मैंने सीधी साइड अंदर रखी है, उल्टी साइड ऊपर रखी है, और यहाँ से अब हमें गले की सिलाई लगानी है। और पीछे की साइड जो मैंने थोड़ा सा कट किया है, इसको भी हमें इसी तरीके से दोहराते हुए सिलाई लगानी है। और ये मैंने लूप भी लगा लिया है, जो कि हमें बटन लगाने के लिए ईजी रहेगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, और इसको मैंने छोटा छोटा कट लगा करके इसको सीधी साइड पलट लेना है। तो इसकी मैंने सीधी साइड पलट ली है। फ़िलहाल गले पे कोई आउटलाइन सिलाई नहीं लगानी है, वो सिलाई बाद में लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट तो सिलाई हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, तो इसकी भी सीधी साइड नीचे है, बैक ऊपर को हमने उल्टी साइड रखा है, और यहाँ से हमें गले की सिलाई लगानी है। तो गले की सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर छोटा छोटा कट लगाना है, फिर हमें इसे सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने सीधी साइड फ़ोल्ड कर लिया है। अब सीधी साइड फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें इस तरीके से अच्छे से गले को सेट करके फिर यहाँ से हमें रफ सिलाई पूरी लगानी है, यानी कि हमें पूरी इसकी आउटलाइन सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इसको अच्छे से दोनों साइड के गले को इस तरीके से सेट करना है। फिर हमें इसको सेंटर से फोल्ड करके इस पर हमें एक निशान लगाना है। तो निशान हमें गले के पास से लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच दूरी पर से निशान लगाया है, और लंबाई मैंने इसकी 7 इंच रखी है। और इस तरीके से मैंने निशान को लगाने के बाद नीचे की साइड उतार लेना है, क्योंकि दूसरी साइड भी सेम निशान को दोहराना है। तो अब यहाँ से देखिए, मैंने इसको भी लाइन अप कर लिया है। ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब वापस से मैंने लेस ली है, और लेस की हमें सिलाई करनी है इसी निशान पर। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसको रख करके सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे, और दोनों साइड घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसकी डबल सिलाई लगाएंगे लेस की। तो ये मैंने लेस की सिलाई लगा ली है। अब हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है, बैक और फ्रंट को। तो अब देखिए, हमें इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। कंधे की सिलाई हमें इस तरीके से करनी है। बैक पार्ट के दोनों पार्ट को मैंने दोनों साइड रखा है, और फ्रंट वाले को मैंने सेंटर में रखा है, और हमें इस तरीके से कंधे की सिलाई लगानी है। तो आपको कहीं भी इसका जॉइंट नज़र नहीं आएगा। देख सकती हैं कि इसका जॉइंट ना उल्टी साइड से ना सीधी साइड से कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। उसी तरीके से दूसरी वाले साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी भी मैंने सिलाई लगा ली है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से पीछे वाले गले की पूरी सिलाई दोहराते हुए पूरे गले में हमें सिलाई को आउटलाइन लगा लेना है। तो देखिए, मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमने ये कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 6 इंच ली है। इसको हमें सेंटर से फ़ोल्ड करना है, और हमें फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फिर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है, और यहाँ से लगभग आधा इंच छोड़ करके इस तरीके से गोलाई की शेप में कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी छोटी सी स्लीव तैयार है। अब हमें लेस के साथ इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, और एक बार कपड़े को फोल्ड करके नीचे की साइड से लेस को रखेंगे, और लेस की आधी मतलब इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। लेस को साथ साथ जॉइंट कर लेना है। अब इसकी सीधी साइड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, दोनों स्लीव को मैंने बना करके तैयार कर लिया है, और यहाँ से हमने चुन्नट डाल लिया है। दोनों स्लीव को हमें सेम तरीके से बना लेना है। दोनों स्लीव हमारी बन चुकी है। फिर से हमें टॉप को लेना है, और इसके हमें सेंटर को यहाँ से पकड़ते हुए दोनों के सेंटर को मिला करके फिर हमें इस छोटी वाली स्लीव को यहाँ से हमें जॉइंट लगा लेना है इसमें। तो इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें बड़ी वाली स्लीव को भी साथ साथ सिलाई लगा लेना है, और इसके सेंटर में हमें 4-5 चुन्नटें डाल लेनी है, क्योंकि मैंने स्लीव की चौड़ाई ज़्यादा रखी थी चुन्नटें डालने के लिए। तो ये हमने एक साइड की स्लीव की सिलाई कर ली है। दूसरी साइड की स्लीव भी इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। तो दोनों स्लीव को हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, दोनों स्लीव हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें घेर को जॉइंट करना है। तो आगे की साइड आगे वाला घेर लेंगे, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आगे वाले घेर को जॉइंट कर दिया है। अब इसके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे, और इसी तरीके से बैक वाले घेर को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो दोनों घेर को हम सेम तरीके से जॉइंट करेंगे।
दोनों घेर को हमने जॉइंट कर लिया है। अब इस घेर को जॉइंट करने के बाद फिर हमें साइड से इसे बंद करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी साइड वाली सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और जो मैंने बंधन सिलाई करके रखा हुआ था, अब यहाँ पर हमें इसके खुले हुए साइड को यहाँ पर रख करके इसमें अंदर सिलाई लगा देना है। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारा फ़्रॉक रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ़्रॉक तो रेडी हो गया है। अब ये मैंने 2 फ्लावर लिए हैं यहाँ पर लगाने के लिए सेंटर में। आप चाहें तो इसकी जगह बटन भी लगा सकती हैं। तो ये मैंने फ़्रॉक की टोटल कंप्लीट सिलाई कर ली है। बहुत ही प्यारा सा यूनिक स्टाइल में 5, 6, 7 साल 8 साल तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। वेरी ब्यूटीफुल फ़्रॉक है। बहुत ही प्यारा सा ये फ़्रॉक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।